दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले ये समझना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर असल में होता क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर में कौन सा एलिमेंट आता है, बेसिक स्ट्रक्चर में कौन सा इंग्रेडिएंट्स भारत का महान संविधान में आता है। चलिए मैं पहले बेसिक स्ट्रक्चर का जो एलिमेंट्स होता है थोड़ा बहुत बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इससे जुड़े हुए कई सारे केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और मैं आशा करता हूँ ये लेसन को पूरी तरह से शुरू से लेकर अगर अंत तक देख लें, समझ लें तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी शंका नहीं रहेगा। पहले बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो जाए, उसके एलिमेंट्स के बारे में बात हो जाए। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है जो संविधान निर्माता, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स जो संविधान बनाए हैं, अंबेडकर जी, पंडित नेहरू जी, पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद जी और कई सारे के मुंशी, बहुत सारे हैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लॉयर्स, एडवोकेट्स और फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, जो भी उनका जो मकसद था, उनका जो पर्पस था कि हमारा संविधान ऐसे होना चाहिए, हमारा देश का संविधान ऐसे होना चाहिए ताकि हमारा देश डेवलप कर सके, ताकि हमारा मर्यादा जो डिग्निटी मेंटेन हो सके हर दिन के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए। इस आदर्श को मानते हुए बेसिक स्ट्रक्चर का एक जो एलिमेंट्स होता है वो लिया गया है। ये क्या क्या लिया है, मैं बहुत सारे होता है बेसिक स्ट्रक्चर, मैं कुछ जो होता है उसका नाम लूँगा, तो बाकी जो है आप एम लक्ष्मीकांत के बुक से पढ़ लीजिएगा। पहले मान लीजिए सुप्रीमासी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा है, सुप्रीमासी है, इसके बारे में ये चीज़ कहा गया है। जुडिशियल रिव्यू आता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो आर्टिकल्स होता है 32 आता है, 226 आता है, ये आता है बेसिक स्ट्रक्चर में। सेकुलरिज्म मतलब सारे धर्म जो होता है, रिलीजन, सबको रेस्पेक्ट देना है, वो होता है बेसिक स्ट्रक्चर। मान लीजिए और एक चीज़ है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। स्टेट मतलब राज्यों और सेंटर के बीच में जो लॉ मेकिंग पावर, कानून बनाने का जो प्रोसेस है उसको सेपरेट कर, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब जो कानून सेंटर बनाना चाहिए वो बनाएगा, जो कानून स्टेट बनाना चाहिए, प्रदेश बनाना चाहिए वो बनाएगा, ये आता है बेसिक स्ट्रक्चर में। मैं थोड़े बहुत पढ़ लेता हूँ। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल्स ऑफ जो राइट्स होता है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। यूनिटी, इंटीग्रिटी आता है बेसिक स्ट्रक्चर में। और क्या कहते हैं, फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। ठीक, ये जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए मोटा मोटी अगर देखा जाए, हमारा देश का जो संविधान है वो ये मानता है कि हमारा देश में कुछ चीज़ें ऐसे होना चाहिए जो हमेशा सबका भला करने के लिए, सबका डेवलपमेंट करने के लिए, सबका विकास करने के लिए ये होना चाहिए। उसी ज़माने में 1950 में सोचिए, ये बात सोचा गया था। आज 70 साल हो गया। अगले कई साल के बाद जब आप लेसन देखेंगे कितने साल बीत गया होगा। और ये संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा, कोई कम बात नहीं है। 64 लाख खर्चा हुआ था उसी ज़माने में। बहुत सारे देश से हम लोग बेस्ट अच्छा चीज़ लाए थे। फंडामेंटल राइट लाए थे, DPSP लाए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाए थे, अमेंडमेंट लाए थे, बहुत सारे अच्छे चीज़ें जो दूसरे संविधान में होता है, दूसरे देश में होता है, उनसे हम लोग लाए थे। इसलिए तो हमारा संविधान जो है सुइटेबल है, इसलिए तो हमारा संविधान महान है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कि ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है चेंज नहीं होना चाहिए। जब भी अमेंडमेंट होता है, जब भी संविधान का कुछ बदलाव होता है, कुछ संशोधन होता है, चेंजेस आता है, ये कभी भी ध्यान में रखना है, ये कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर को ठेस ना पहुंचाए। ठीक, अभी हम लोग बात करेंगे ये बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्या क्या केस आया। ऐसे में तो बहुत सारे केसेस है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपको बस 3-4 केस याद रखना है। मान लीजिए पहला केस 1951 में आया, पहला केस 1951 में आया, और उसी केस में बता रहा हूँ, उसी केस में क्या हुआ, बहुत बड़ा चीज़ हुआ। शंकरी प्रसाद केस 1951 में आया।
इसमें सुप्रीम कोर्ट बोले कि पार्लियामेंट जो है कोई भी पार्ट होता है, कोई भी आर्टिकल होता है, कोई भी धारा होता है संविधान का, वो अमेंडमेंट कर सकता है। ध्यान से सुनिए, 1951 में शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोले पार्लियामेंट किसी भी अनुच्छेद को, किसी भी पार्ट को, किसी भी चीज को जो संविधान में है उसको चेंज कर सकता है, और फंडामेंटल राइट्स होता है उसको भी चेंज कर सकता है, डिलीट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कब ये बात बोला गया, कब ये बात आया सामने? 1951 में। संविधान लागू हो गया 1950 में, पूरी तरह से लागू हुआ था 1950 में, 26 जनवरी को पूरी तरह से लागू हुआ था, एनफोर्समेंट हुआ था। ठीक एक साल बाद ये केस आया, और अमेंडमेंट भी, पहला अमेंडमेंट भी 1951 में हुआ था, और उस 1951 में शंकरी प्रसाद केस आया। उसमें सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोले कि आप वो पार्लियामेंट, आप किसी भी चीज़ को संविधान में जो भी है आप अमेंडमेंट कर सकते हो, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को भी आप, मौलिक अधिकार जो होता है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, नया कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाला बात है, 17 साल के बाद 1967 में 16-17 साल के बाद एक केस आया। उसी केस का नाम है गोलोकनाथ केस, और उसी गोलोकनाथ केस में 1967 में सुप्रीम कोर्ट बोले, जजमेंट दिए, जजमेंट आया, बहुत कमाल का जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा मैच्योर होके बोले, और पहला जो केस का जो जजमेंट था शंकरी प्रसाद केस, उसको थोड़ा सा डिफर हो गए, डिसएग्रीमेंट हुए। सुप्रीम कोर्ट खुद दिया हुआ जजमेंट को चेंज कर दिए। 1951 शंकरी प्रसाद केस में दिए थे कि आप पार्लियामेंट आप कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ठहरो, गोलोकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट बोले, जो 1951 में मैं बोला था कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, आप चेंज कर सकते हो, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को स्नैच नहीं कर सकते, सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स को स्नैच नहीं कर सकते, मतलब संविधान में छेड़छाड़ नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट्स के साथ, मौलिक अधिकार के साथ। ये तो बड़ा दिक्कत हो गया। और भी सुप्रीम कोर्ट बोले देखो पार्लियामेंट, आपको ये समझना है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, ये इम्यूटेबल, ये पायस है, ये होली है, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है संविधान का। तो आप कैसे इसको चेंज कर दोगे, कैसे आप छीन के ले लोगे? ऐसा नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, कुछ छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं कर सकते, ये बात बोले। तो पार्लियामेंट का थोड़ा सा ईगो हर्ट हो गया, और पार्लियामेंट ने क्या किए, तुरंत सोचा, पार्लियामेंट ने सोचा, आप सुप्रीम कोर्ट हमारे प्रोडक्ट हो। जैसे गवर्नमेंट का 3 विंग होता है ना, 3 गवर्नमेंट कैसे होता है, एक लेजिस्लेचर होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, और एक जुडिशरी होता है। एक लेजिस्लेटिव जो होता है कानून बनाता है पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव मतलब जो इम्प्लीमेंट करता है कानून को, ठीक, कोई भी प्रोजेक्ट को, और जुडिशरी जो होता है वो देखता है कानून सही है कि गलत है, संविधान के अनुसार है कि नहीं, अगर नहीं है तो अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करेगा। तो पार्लियामेंट ने मतलब टेंशन हो गए, ईगो हर्ट हो गया, बोले सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आप हमें लाल आंख मत दिखाइए, हम एक अमेंडमेंट ला रहे हैं। कौन सा अमेंडमेंट ला रहे हो भाई साहब? मैं 24 नंबर अमेंडमेंट ला रहा हूं। गोलोकनाथ केस कब हुआ था? 1967 में। 2-3 साल के बाद, मतलब 4 साल के बाद पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट लाया, 24 नंबर अमेंडमेंट 1971। उसमें पार्लियामेंट थोड़ा सा चेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का पावर थोड़ा सा हटा दिए, आर्टिकल 13 जो जुडिशियल रिव्यू है उसको थोड़ा सा कमा दिए, 368 जो अमेंडमेंट प्रोविजन होता है उसमें थोड़ा सा सुधार कर दिए। तब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा पावर घट गया, और सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठा, बोले ठीक है, कोई बात नहीं पार्लियामेंट, ये आपका बारी है, आपका टाइम है, आप 24 नंबर अमेंडमेंट ले आए, ताकि मैं जो बोला हूँ कि आप फंडामेंटल राइट्स चेंज नहीं कर सकते, ताकि और उसको आप चेंज कर सकते हो, अभी हमारा पावर थोड़ा कम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठे रहे,
कुछ साल के बाद 1973 में एक और जबरदस्त केस आया जिसका नाम है केशवानंद भारती केस। और इस केशवानंद भारती केस में क्या हुआ पता है आप लोगों को? ये बहुत बड़ा फेमस केस है। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट में जब केस आया, सुप्रीम कोर्ट स्मार्ट होके एकदम एक बढ़िया जजमेंट दिए। बोले पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का जो मूल कॉन्सेप्ट, जो मेन फाउंडेशन, जो संविधान बना है, जो बनाते समय सोचे थे, उसको ध्यान में रखना है, चेंज नहीं करना है। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर वाला केस जो है केशवानंद भारती केस में आ गया। नहीं समझे? ध्यान से समझे। 1951 से फिर आ जाता हूं तुरंत। 1951 में शंकर प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट बोले ओ पार्लियामेंट यू कैन चेंज एवरीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, संविधान को चेंज कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, जोड़ सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फंडामेंटल राइट्स के साथ, मतलब फंडामेंटल राइट्स को मिला के कुछ भी सारे जो पार्ट है कर सकते हो। पार्लियामेंट खुश हो गया था। लेकिन 1967 में गोलोकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोले कि आप फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकते। फिर आगे जाके क्या हुआ, 24 नंबर अमेंडमेंट में पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का पावर थोड़ा घटा दिए, तो सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठा था। फिर तुरंत क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोले 1973 में जब केस आया केशवानंद भारती केस, ओ पार्लियामेंट यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर, यू कैन अमेंड, यू कैन चेंज, लेकिन ध्यान में रखना है बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं करना है। क्या क्या है बेसिक स्ट्रक्चर मैं बोल चुका हूँ। जैसे जुडिशियल रिव्यू होता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होता है, या आप मान लीजिए सेकुलरिज्म, जो हमारे धर्म, हमारे सारे भारत का जितने भी धर्म है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, सिखिज्म हो, जुडाइज्म हो, बहाइज्म हो, जो भी है सबका रेस्पेक्ट होना चाहिए, सबका फेथ का रेस्पेक्ट होना चाहिए। कई सारी चीज़ें हैं, यूनिटी इंटीग्रिटी होना चाहिए, एकता होना चाहिए, ये भावना होना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं संविधान में वो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, उसको चेंज नहीं करना है। कौन बोले? हम नहीं बोले, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दी। इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आम जिंदगी में भी जानना जरूरी है। ये बेसिक स्ट्रक्चर का केस जो होता है केशवानंद भारती केस होता है। ठीक, मैं समझता हूं ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं, मेरा नाम है विकास, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या तो ये जो लेसन है शुरू से अंत तक थोड़ा दोबारा सुन लीजिए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट देना, फीडबैक देना भूलना नहीं है, क्योंकि आपका प्यार, आपका जो कमेंट्स बहुत एनकरेज देता है और आगे आगे नए नए लेसन बना के आपके सामने पेश करने का मौका देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप गोइंग।